हेलो माय डियर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छी होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स गो टू सक्सेस। आज हम करने जा रहे हैं फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स का टॉपिक इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट अकाउंटिंग का भी टॉपिक है और ये फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स में भी आता है। तो व्हाट इज इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या है? ये एस्टिमेशन है प्रोजेक्ट इवेल्युएशन का कि कौन सा प्रोजेक्ट हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, कौन सा रिजेक्ट करना चाहिए। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न हमें एक एस्टिमेशन देता है कि कितनी टाइम पर कितनी रिटर्न पर हमारा पैसा जो हमने इन्वेस्ट किया है वो कवर हो जाएगा। अगर हमारे इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कॉस्ट ऑफ इक्विटी से ज्यादा है तो हम उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज हम उसे रिजेक्ट कर देंगे। ये क्या एक रफ एस्टिमेट है। जो फाइनेंशियल वर्ड है, एक्सटर्नल फाइनेंशियल वर्ड है, उसको क्या है कंसीडर नहीं करता। जब हम इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न यानी कि रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कि कहीं किसी प्रोजेक्ट में हम पैसा इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो उसकी एक रिटर्न क्या होनी चाहिए, ये क्या एक एस्टिमेशन है, उसी को हम बोलते हैं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। जो बाहर फाइनेंशियल वर्ल्ड में रेट चली हुई है हम उनको कंसीडर नहीं करते। जस्ट क्या है, एक हमें आइडिया देता है कि जिस प्रोजेक्ट की रेट इतनी हो उसी में आप क्या करो, इन्वेस्ट करो, बाकी अदरवाइज उसको क्या कर दो, आप रिजेक्ट कर दो। देखते हैं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। It is an important concept of cash flow analysis. It pertains to the entire cash flow stream associated with an investment. ये क्या है, कैश फ्लो एनालिसिस का क्या है, एक कंसेप्ट है कि हम कहीं भी किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कैश इनफ्लो क्या है, कैश आउटफ्लो क्या है। जो कैश इनफ्लोज हैं उनकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है। तो क्या है, जितनी कैश फ्लो स्ट्रीम है, कैश फ्लो स्ट्रीम मीन्स सीरीज ऑफ कैश फ्लो, कितनी कितनी इंटरवल पर हमारे को पैसा रिसीव हो रहा है, उनकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है, इस सबको कंसीडर करते हैं। ना कि क्या कि कोई कैश फ्लो स्ट्रीम है उसको पार्शियल कंसीडर करता है या फिर सिंगल पीरियड पर कंसीडर करता है, ये एंटायर कैश फ्लो स्ट्रीम को कंसीडर करता है। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कहाँ होती है, हमारी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कहाँ होती है, यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। हमारे जितने भी कैश इनफ्लोज हैं और जितने भी कैश आउटफ्लोज हैं यहाँ पर उनकी प्रेजेंट वैल्यू इक्वल हो जाती है, वहीं पर होती है हमारी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न या फिर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। अब देखिए, हमने अपनी लास्ट वीडियो में पढ़ा था नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला था प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। अब इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कह रहा है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। तो हम कह सकते हैं हमारी आईआरआर कब होगी, यहाँ पे एनपीवी क्या होगी, इज इक्वल टू 0। IRR is defined without reference to a prevailing interest rate. हम IRR कैलकुलेट कर रहे हैं तो क्या है, ये इंटरेस्ट रेट प्रेवल है मार्केट में, उनको कंसीडर नहीं करता। इट इज डिटरमाइंड एंटायरली बाय द कैश फ्लोज ऑफ द स्ट्रीम। ये क्या करता है, कोई प्रोजेक्ट है उसकी कैश फ्लो स्ट्रीम्स है उनको कंसीडर करता है, फिर क्या है हम IRR कैलकुलेट करते हैं, एक किसी नतीजे पर पहुंचते हैं। बाहर के जो मार्केट में कैपिटल मार्केट है, मनी मार्केट है, उसमें जो इंटरेस्ट रेट चली हुई है उनको कंसीडर नहीं करता। दिस इज अ स्ट्रीम, दिस इज द रीजन व्हाई इट इज कॉल्ड द आईआरआर। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, आईआरआर, क्योंकि बाहर वाली वर्ल्ड की, बाहर वाली मार्केट को कंसीडर नहीं किया जाता। जो प्रोजेक्ट है उसको इंटरनली इवेल्यूएट किया जाता है, फाइनेंशियल मार्केट को इवेल्यूएट नहीं किया जाता। It is defined internally without reference to the external financial world. वही है कि हम internally evaluate करते हैं, externally evaluate नहीं करते। It is a rate that an ideal bank would have to apply. ये क्या हमें एक estimation देता है कि कोई ideal बैंक है उसको कितनी रेट अप्लाई करनी चाहिए। हम इसे एक एग्जाम्पल की तरह हेल्प से समझते हैं, फिर हमें अच्छे से समझ आ गया। कोई प्रोजेक्ट है उसमें हम इन्वेस्ट कर रहे हैं ₹1 लाख और उसकी कैश फ्लो स्ट्रीम हमें दी हुई है
50,000, 35,000 और 45,000। यानी कि हमें बता रहे कि हम 1 लाख तो क्या है कैश आउटफ्लो, यानी कि हम 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं। पहले साल हमें इनफ्लो हो रहा है 50,000, दूसरे साल हमें इनफ्लो हो रहा है पैसा आ रहा है 35,000 और तीसरे साल पैसा आ रहा है 45,000। तो हमें IRR फाइंड आउट करनी है, IR रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे NPV 0 हो जाए, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो इक्वल हो जाए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज। देखिए हम एक एस्टिमेशन ले लेते हैं कि 12%। 12% में हम क्या करते हैं, एनपीवी कैलकुलेट करते हैं। तो एनपीवी का फॉर्मूला क्या है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। तो माइनस 1 लाख प्लस 50,000 डिवाइड बाय 1, हमारा यही फॉर्मूला होता है x1 डिवाइड बाय 1 प्लस r की पावर t। तो हमारे पास r क्या है 12%, यानी कि 1.12 पावर एक साल बाद पैसा रिसीव और जब t की पावर हो जाएगी हमारी 1 प्लस 35,000 डिवाइड बाय 1.12 की पावर 2 प्लस 45,000 डिवाइड बाय 1.12 की पावर 3। तो इसको कैलकुलेट करके हमारा आंसर आ गया 4575। तो 12% हमारी IRR है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है नहीं, क्योंकि यहाँ पे एनपीवी हमारी 0 नहीं है। तो हम इसे क्या है थोड़ा और प्लस में चलते हैं, इससे ज्यादा 12% ज्यादा रेट लेते हैं हम। यहाँ पर 12% की जगह हम 14% लेते हैं। 14% पे हम एनपीवी कैलकुलेट करते हैं। वही सेम प्रोसीजर, माइनस 1 लाख प्लस 50,000 डिवाइड बाय 1.14 की पावर 1, 35,000 1.14 की पावर 2 प्लस 45,000 डिवाइड बाय 1.14 की पावर 3। तो हमारा ये आंसर आया है 1168। तो ये भी हमारी क्या रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न नहीं है, लेकिन हम क्या है ज्यादा ऊपर नहीं जाएंगे क्योंकि ये क्या है 0 के लगभग आसपास ही है, 1-2% का चेंज आ जाएगा। अब हम ले लेते हैं 15% पर। 15% पर हम एनपीवी कैलकुलेट करते हैं। सेम प्रोसीजर, माइनस 1 लाख प्लस 50,000 डिवाइड बाय 1.15 की पावर 1 प्लस 35,000 डिवाइड बाय 1.15 की पावर 2 प्लस 45,000 डिवाइड बाय 1.15 की पावर 3। तो हम इसे कैलकुलेट करते हैं, हमारा आंसर आया था माइनस में 442। अब देखिए 14% में एनपीवी आई है 1168, 15% पे एनपीवी आई है माइनस 442। यानी कि जो हमारी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, हमारा जो आंसर है जो फाइंड आउट करना चाहते हैं वो क्या 14 से 15 के बीच में लाई करता है। अब देखिए 14% पर एनपीवी आई है हमारी 1168 और 15% पर आई है माइनस 442। यानी कि हमें 1168 जीरो पर आना है, तो हमें क्या करना होगा 1168 नीचे आना होगा और 442 हमें ऊपर जाना होगा ताकि हम जीरो पर पहुंच जाए। हम इसको ऐड कर देते हैं 1168 प्लस 442, तो ये आ गया 1610। यानी कि 1610 का डिफरेंस कितने परसेंट पर आया, सॉरी हो सकता है आपको दिख ना रहा हो, मैं थोड़ा डार्क कर देती हूँ। तो 1610 यानी 1168 प्लस 442, 1610 का डिफरेंस कितने परसेंट पर आया, 14 से 15 के बीच में 1% पर आया। तो हमें 1% का डिफरेंस है, 1610 का जो डिफरेंस है वो कितने परसेंट पर है, 1% पर। हमें क्या करना है 1168 से जीरो पर आना है। तो हमने 1168 का निकालना है, हम क्या करेंगे 1 डिवाइड बाई 1610 मल्टीप्लाई 1168। तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारा आंसर आया था 0.72%।
तो देखिए हमारी 14% और हम क्या कर देते हैं, तो हमारी IRR क्या हो जाएगी 14 प्लस ऐसे रेट जो हमें क्या है 0 तक लेकर जा रहे हैं प्लस 0.72 इज इक्वल टू 4.72%। यानी कि अगर हम इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं जिसका कैश आउटफ्लो 1 लाख है और इनफ्लो 50,000 तक 35,000 45,000 है, तो अगर हम इस रेट पर इन्वेस्ट करते हैं तो हमें इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। यानी कि जो भी प्रोजेक्ट है, जो आगे प्रोजेक्टर है, अगर हमें इससे कम रेट पर ऑफर कर रहा है तो हम इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे। ये क्या 14.72 क्या है, मिनिमम रेट इतनी तो होनी चाहिए, इससे प्लस हो या इसके इक्वल हो तो हम उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे। अब हम देख रहे हैं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के एडवांटेजेस क्या है। एडवांटेज ऑफ IRR इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के एडवांटेजेस क्या है। सबसे फर्स्ट है कंसीडर टाइम वैल्यू ऑफ मनी को। IRR क्या है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करता है। जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा जो डिस्काउंटिंग फैक्टर है वो भी हमारा इंक्रीज होता जाएगा। सेकंड है इट पर्टेन्स टू एंटायर कैश फ्लो स्ट्रीम नॉट अ पार्शियल कैश स्ट्रीम और कैश फ्लो एट ए सिंगल पीरियड। हम किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो लाइफ टाइम हमें कितना प्रॉफिट दे रहा है, कितना कैश फ्लो दे रहा है, पूरी कैश फ्लो को क्या करता है कंसीडर करती है IRR। ये नहीं है कि कुछ कैश फ्लो कुछ ईयर की कैश फ्लो को कंसीडर करे या फिर एक सिंगल पीरियड की कैश फ्लो को कंसीडर करे, पूरे लाइफ टाइम के प्रोजेक्ट को कंसीडर किया जाता है। थर्ड है इट गिव्स अस रफ एस्टिमेट ऑफ रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। ये हमें एक रफ एस्टिमेट देता है कि किसी प्रोजेक्ट में अगर हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसकी रिक्वायर्ड रेट रिटर्न कितनी होनी चाहिए, मिनिमम रिक्वायर्ड रेट रिटर्न कितनी होनी चाहिए। अगर इससे कम रिटर्न कोई प्रोजेक्ट हमें ऑफर करता है तो हम उस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम उसे रिजेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट है इट प्रोवाइड्स अस इवैल्यूएशन क्राइटेरिया। हम इवैल्यूएट कर सकते हैं प्रोजेक्ट को। मान लीजिए अगर IRR लेस देन है कॉस्ट ऑफ कैपिटल से तो हम क्या कर देंगे, इसको रिजेक्ट कर देंगे। अगर हमारी IRR मोर देन है कॉस्ट ऑफ इक्विटी से, कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट से, तो हम उसे क्या कर देंगे एक्सेप्ट कर लेंगे। आई होप आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू, गुड लक एंड हैप्पी स्टडी।